विवाह कर दिया, उसी से तूने मेरा आधा आदम प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरिकालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर कर ले गई थी, इसलिए इसे हरिकालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, यह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, इसमें रंग रंग के रेशमी के कपड़े चंपा लगवा कर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप निभावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उसमें पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर लोग नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर लें। मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तु गिनाई गई है उसके सिवा नारियल, सुपारी, चमेली, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करें। इसके बाद शिवाय शिवोपासना से लेकर प्रसन्न भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है। हे शिवे, हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थ को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपनी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे रूपनी, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपका पूजन किया है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव का पूजन करें। तदंतर विधिवत कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवी। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांधी रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र, शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। ईट को अन्न खाने से, शुक्री फल खाने से, अंगरिया जल पीने से, जोंक दूध पीने से, सांपिन मांसाहार करने से बांधित, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कट खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से उल्टी होती है। इस